बच्चों, आज के इस सेगमेंट में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टाइप रेशनल पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, कम होगी। बस यही इसकी पहचान होती है। यानी एक हम उस पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करने वाले हैं जो रेशनल फॉर्म में होंगे और न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर कम होगी। कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है? पहला प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करते हैं। पहले x+2 डिवाइड कर रहा है किसको, x3। पहले तो ये डिवाइड होगा, x² टाइम्स आएगा तो x² इंटू x क्या होगा, x³ और प्लस 2x²। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है ना, ये कट जाता है, बाय -2x² आएगा। अभी भी डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि डिवाइजर की डिग्री 1 है और रिमाइंडर डिग्री 2 है। अभी डिवाइड होगा तो अब ये -2 टाइम्स जाएगा ना और x टाइम्स जाएगा तो -2x इंटू x -2x² हो जाएगा। अब -2x प्लस 2 क्या होगा बेटा, -4x होगा। माइनस का प्लस होता है, माइनस का प्लस होता है, ये कट जाएगा। अब ये प्लस 4x हो जाएगा। अभी भी डिवाइड हो सकता है प्लस 4 टाइम्स, ठीक है। यानी 4 इंटू x 4x और प्लस 8, यानी इट मीन दैट ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये कट जाएगा, -8 आएगा। आई थिंक बेटा क्लास 8 तक तो आप समझ ही जाते हो कैसे डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मुझे समझाना नहीं है कैसे क्या हो गया, ठीक है, आपको पता होगा, यू नो वेल कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम डिवाइड कर लिया तो कैसे करते हैं जरा समझो। इसके लिए एक और मैं तरीका बताता हूँ। आपने बचपन में मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा होगा। जैसे मान लो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कंफर्म क्वेश्चन 7 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम 15/2 को बेटा हम ऐसे नहीं सकते हैं क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपन डिवाइजर, जहाँ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है 7 होता है, रिमाइंडर मतलब हमारा क्या 1 है और डिवाइजर क्या है 2 है। लिख सकते हैं, जरा चेक करो। 15/2 ये 15 है, ध्यान दीजिएगा। 15/2 इज इक्वल टू होगा 7 + 1/2, 2 7 जब 14 + 1 15/2। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। ये बताओ, इसी तरह हम क्या x³ अपॉन x+2 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन जो कि है x² + -2x + 4, फिर प्लस रिमाइंडर हमारा -8 है एंड होल प्लस रिमाइंडर का डिवाइजर है, ध्यान दिया है, पूरे का डिवाइड नहीं करेंगे। और डिवाइजर क्या है x+2 है। इसका ये मतलब है कि हम x³ अपॉन x+2 को ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, x² -2x + 4 और प्लस ब्रैकेट में -8 अपॉन x+2। यानी इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। क्या हो सकता है, x² -2x + 4 और प्लस -8 अपॉन x+2। ध्यान देना, -8 ये है और ये टोटल का क्या है dx है। ये कैसे किया यही आपको सीखना आता है, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग करो। ये टर्म एक इंटीग्रेशन साइन में आएगा और ये टर्म सेकंड इंटीग्रेशन में आ जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिखो, x² -2x + 4 ये dx। आई थिंक इट इज द x-2 का होल स्क्वायर। देख लेना, ये x-2 का होल स्क्वायर है और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा और dx अपॉन x+2 ऐसे लिख सकते हो। अब ये कैसे लिखा, शॉर्टकट समझ रहे हो आप लोग। तो बेटा हमने क्या किया, इस सेगमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो क्वोशंट पॉलिनोमियल है x³ अपॉन x+2 है, उसको हम पहले रफ करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे क्लास 4, 5, 6 में पढ़े होंगे उस तरह से ब्रेक करते हैं। अभी हम आसानी से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 होगा, इसका इंटीग्रेशन -2x²/2 होगा, बेटा 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा। ऐसे ही -8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x + a dx/x + a log ऑफ x + a होता है, याद है ना। अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax + b होता ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ ax + b इंटू 1/a। मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो उसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -8 इंटू log ऑफ x + 2 हो जाएगा और लास्ट में हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। और बाद में थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो अंत में आएगा x³/3 और -x² + 4x -8 log ऑफ x + 2 प्लस कांस्टेंट। यही हमारा क्या इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं।
तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। इंटीग्रेट x टू द पावर 7 अपन x प्लस 1 dx। पहले इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। कितनी बार जाएगा, पहले तो x पावर 6 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा x पे पावर 7 प्लस x टू द पावर 6 कट जाएगा, माइनस x टू द पावर 6 आएगा। अब ये क्या होगा, अब माइनस x टू द पावर 5 अब अल्टरनेट करके आएगा, माइनस x टू द पावर 5 और फिर माइनस x टू द पावर 6 सॉरी, और माइनस x टू द पावर 5। अब ये x टू द पावर 5 होगा, अब ये प्लस x टू द पावर 4 टाइम्स आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करो x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4, सब्ट्रैक्ट करोगे ये कटेगा। अब ये माइनस x पे पावर 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, यानी ये एक्स क्यूब हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा, ये अब प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स आएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आया, अभी भी डिवाइड होगा, अब ये माइनस एक्स टाइम्स आएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, ये प्लस एक्स है ना। अब ये प्लस 1 टाइम जाएगा, तो अंत में क्या आएगा x प्लस 1 बेटा, कट जाएगा माइनस 1, रिमाइंडर माइनस 1 आएगा। देखो हम मान के चलते हैं आपको डिवीजन आता है, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे, देखो तो पहले क्या होता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपन डिवाइजर। क्वोशंट एक पूरा आ गया, x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं किया है, मैंने समझाऊंगा तो एक क्वेश्चन 15 मिनट का हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 6 7 सॉरी 8 9 10 तक पढ़ाया जाता है, बस समझ गए होंगे आप लोग। अब प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, रिमाइंडर कितना है, -1 आया है, तो हम शॉर्टकट लिखते हैं प्लस रिमाइंडर माने -1 और इसका डिवाइजर x प्लस 1, लास्ट में dx लगा दो बेटा। ये जो dx है ना, इसमें भी है और इसके लिए भी है, इसीलिए मैंने बीच में लगाया। अब इसको अलग अलग करो, इसका इंटीग्रेशन dx, दिस फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस दिस फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी h टू द पावर 6 माइनस h टू द पावर 5 प्लस h टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऑफ dx, ये हो गया। और माइनस dx अपॉन x प्लस 1, अब इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग कर दिया, h टू द पावर 7 अपॉन 7, इसका होगा h टू द पावर 6 अपॉन 6, इसका होगा h टू द पावर 5 अपॉन 5, इसका होगा h टू द पावर 4 अपॉन 4 बेटा, इसका होगा x क्यूब बाई 3, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 a प्लस एक्स, अब माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दो। देखो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, आप चेक कर लो बच्चों। एक्सरसाइज 13.4 फ्रॉम आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो एक चीज देखो, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, इसका मतलब है कि हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको डिवाइड कर दें। चलो पहले करके देखते हैं। x टाइम जाएगा ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ये कट जाएगा, ये 3x प्लस 2 होगा बेटा। अब 3 टाइम जा सकता है, ये 3x प्लस 6 हो जाएगा, ये -4 आएगा, ठीक है। तो हम कस अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, यानी क्वेश्चन कितना आया, x प्लस 3 आया, अब प्लस रिमाइंडर क्या आया, -4 आया, और डिवाइजर क्या है, x प्लस 2 है, और यहाँ dx लगा दिया। यही ना रूल होता है, बताया था मैंने कि कैसे इस बाइनोमियल को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। चाहो तो चेक कर लो, अगर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे और फिर अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा, ठीक है, जो इंटीग्रेशन फंक्शन है। चलो इसको अलग अलग करो, x प्लस 3 ऑफ dx हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस 4 को साइड में रखो और dx अपॉन x प्लस 2 लिख दो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो बेटा, x स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होगा, 3 का 3x हो जाएगा, और -4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा बस, और लास्ट में तुम कांस्टेंट लगा देना, ठीक है। इसको रहने दो ऐसे, यही तुम्हारा क्या सॉल्यूशन इंटीग्रेशन है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, देख लो आसान है। जो नेक्स्ट है इंटीग्रेट x क्यूब अपॉन x माइनस 2। देखो बच्चों इसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका था जो बता रहे हैं कि डिवाइड कर दो, नहीं तो एक और तरीका बिना डिवाइड के भी कर सकते हो। कैसे, देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, x क्यूब माइनस 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब तुम सोचो क्यों ऐसा लिखा। देखो बेटा, अगर मैं -8 प्लस 8 ऐड करूंगा
और मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करता हूँ, एक्स क्यू माइनस 8 को ऐसे लिखूँ, अब प्लस यहाँ dx लगा सकते हो, अलग अलग कर रहे हैं, और 8 अपॉन एक्स माइनस 2, इतना आपको सोचना पड़ेगा। अब तुम सोचो क्यों मैंने -8 + 8 ऐड किया, क्योंकि हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो बेसिकली ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट हो गया, जिसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 2q अपॉन एक्स माइनस 2 dx प्लस 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस 2। बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वहां से इसको ब्रेक करो, इन वन ब्रैकेट x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x हो जाएगा। 2ab नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यू स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ dx लगा दो एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 में। अब प्लस 8 इंटू, इसको log ऑफ x माइनस 2 कह सकते हो, लास्ट में कांस्टेंट जरूर ऐड करना, ये दोनों कट जाएगा x माइनस 2। अब इस तरह से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, और ये तो मैंने इंटीग्रेट कर ही दिया है, लास्ट में कांस्टेंट है। बताओ अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू बाई 3 अब प्लस 4x अब प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर 1/2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस 8 टाइम्स log ऑफ x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। तो तुम देखो बेटा हमने डिवाइड नहीं किया तो भी तो सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अच्छा मान लो कुछ देर के लिए अगर यहाँ पे -1 होता तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस नीचे अगर डिनोमिनेटर में x -1 होता ना, तो उस केस में हम -1 और +1 ऐड करते हैं। चलो इसको समझा दे रहे हैं, यानी यहाँ तुम्हारा -1 हो जाता, यहाँ तुम्हारा +1 हो जाता। अब ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, सबको पता है, ठीक, और ये तुम्हारा x -1 ही होता है, यहाँ 8 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ब्रैकेट में x -1, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होता है, ठीक, और नीचे x -1 होता है, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे तुम्हारा log ऑफ x -1 हो जाता है। तो आप समझ सकते हो अब क्या बचेगा, और तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो आएगा dx, और लास्ट में log ऑफ x -1 प्लस कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट करो, इट गिव्स एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log ऑफ x -1 प्लस कांस्टेंट। कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करोगे, तो ये भी एक तरीका था। और सेकंड मेथड मैंने बताया था कि आप इसको डिवाइड करो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो पहले इसको डिवाइड करिए, उसके बाद उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह लिखने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये जो भी बता रहे हैं मतलब एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम ना बिना डिवाइड किए भी कर सकते हैं। तो तुम देखो, तो मैंने बता रहे हैं कई मेथड हो सकते हैं बेटा, जो भी मेथड तुम सीखना चाहो सीख लो। चलो इस सवाल के लिए दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बिना डिवाइड किए करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 dx, इसको पहले अलग अलग करो। देखो न्यूमरेटर में 3 टर्म है, तो एक काम इसको तुम ऐसे लिखने का प्रयास करो, एक्स स्क्वायर dx अपॉन 3x प्लस 2 प्लस x अपॉन 3x प्लस 2, या x प्लस 5 नहीं, x अपॉन, ठीक है, अलग अलग कर लो, आसान रहेगा। अब प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 2 और dx। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, इन दोनों में थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा तो इसको मैं ऐसे लिखा, जब ध्यान से देखो, अगर मैं x स्क्वायर है ये, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बेटा अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मैं 9 कर दिया, तो यहाँ 9 लगा दूँ, काम चल जाएगा। और प्लस 2 हमको ऐसा कुछ लिखना है कि ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर में चेंज हो जाए। ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखना है। तो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जरा सोचो, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तब समझोगे। तो अगर मैं -4 ऐड करूँ प्लस 4 ऐड करूँ और 1/9 से डिवाइड कर दूँ, देखो 1/9 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 9 इसके साथ कोई असर नहीं करेगा क्योंकि -4 प्लस 4 है, ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसीलिए मेथड ना ये तभी यूज कर पाओगे जब आप मतलब इस मेथड को बार बार अप्लाई करोगे। तो देखो प्रैक्टिस करो, फिर ऐसे इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको फील करो कैसे हम कर रहे हैं, बस फील करने वाली बात है। बेटा इसको फील करो कैसे किया होगा, सोचो।
मेरा मेन दिमाग में एक डिनोमिनेटर से 3x+2 को रिमूव करना है। इस तरह हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये काम करो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3x का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। आपके लिए डिवीजन इजी पड़ेगा। हम एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्या किया देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म को मैंने इकट्ठा किया। इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर अपॉन 3x+2 dx। अब फिर ये बचा 4 बेटा 1/9 इधर भी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन 3x+2 मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखो 1/3 पहले से है, 3x+2 इसको भी अलग अलग किया, 3x+2 अपॉन 3x+2 dx। अब -2 यहाँ से 1/3 आएगा, तो -2/3 साइड में रखा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x+2 अब फिर +5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x+2, ठीक है बेटा ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम देख लो ये जो प्रोसीजर है मतलब कि शायद आपके लिए टिपिकल हो जाए, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस उतना नहीं है। तो आप क्या करिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करके ही करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बता दे, क्वेश्चन बता दे रहे हैं इस मेथड से भी। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो हमेशा सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। चलो इसको तो मैं इंटीग्रेट अभी नहीं करूंगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर सकता हूँ। देखो log ऑफ dx सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन ax प्लस b क्या होता है 1/a log ऑफ ax प्लस b। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो सीधे आप क्या करो 1/3 यहाँ लगा दो और log ऑफ 3x+2 लिख दो, क्या दिक्कत है। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो 1/3 पहले से है, ये 3x+2 3 से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx लिखेगा, इसका इंटीग्रेशन x होता है, तो x/3 लिख दे रहे हैं। -2/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा 1/3 इंटू log ऑफ 3x+2, तुम चेक कर सकते हो। और इसका देखो बेटा इसका +5/3 और log ऑफ 3x+2, थोड़ा कॉमन लेते हैं, बस यही फंसा है, इसी का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। चलो अब देखो ये दोनों कैंसिल होंगे, आएगा बचेगा 3x - 2 और 3x - 2 का इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 3x²/2 और -2x, देखो यही आएगा। अब प्लस ये 4/27 log ऑफ 3x+2, लास्ट में जो आप कांस्टेंट जरूर लगाइए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लास्ट में कांस्टेंट लगाते हैं ना। x/3 -2/9 log ऑफ 3x+2 और +5/3 और log ऑफ 3x+2 लास्ट में कांस्टेंट। एक चीज देखो क्या देख रहे हो कि log ऑफ 3x+2 कई जगह आया है, तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, काफी ये लंबा हो गया, नहीं इस मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। चलो लंबा मेथड हो गया, तो log ऑफ 3x+2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से 4/27 आएगा, यहाँ से -2/9 आएगा, यहाँ से 5/3 आएगा, और लास्ट में एक बचेगा +x/3 और लास्ट में कांस्टेंट बचेगा। बस आंसर हमारा आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे देखो ये 3x²/2 इंटू 1/9 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x²/6 आएगा, कैसे लो 18, हाँ ठीक है। और ये देखो ये 2x/9 आएगा, और यहाँ से तुम +x/3 को इकट्ठा कर लो, बाद में और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से देखो 27 में होती है ऐसे लो, क्या होगा 4 6 अब 45 9 27 45 4 49 में से 6 घटा दो या 40 मैंने 43 आएगा, और क्या 50 में से 5 ठीक है। देखो कितना आता है, देखो -2 प्लस 43 आएगा, तो 43/27 आएगा, और इंटू log ऑफ 3x+2 आएगा, लास्ट में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा इसको अच्छे से रीअरेंज कर दो, आंसर आ गया। चलो x²/6, और ये देखो मतलब इसको आप कर लेना, सिंप्लीफाई कर देना, जो आएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखो इस मेथड से थोड़ा सा लेंदी हुआ है, इसीलिए हम लोग ना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, इस मेथड का भी यूज बिल्कुल मत करना। बच्चों अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 अपॉन x - 1 टू द पावर 2। देखो बेटा
न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। अब हम तो डिवाइड नहीं करेंगे, तो कुछ को इसको अलग तरीके से सोचते हैं। पहले इसको हम स्प्लिट करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x अपान x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स अब प्लस 3 अपान x माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। बेटा देखो 2 को हम साइड में रख सकते हैं, इसको हम x माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। बेटा इसको ना हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम ना कुछ देर के लिए x माइनस 1 को हम t सपोज कर लें, तो dt अपान dx की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यानी इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 1 हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि dx बराबर dt चाहे dt बराबर dx है। तो जहाँ 3 को इधर रख देते हैं, जहाँ dx है वहाँ dt लिख दो और नीचे t का पावर 2 हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा अलग अलग करो, 2 टाइम्स x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स अब प्लस ये 2 ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसे 2 यहाँ भी लगा दे रहे हैं। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको मैंने अलग किया, इसको x माइनस 1 अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये 2 के साथ है, देखो और 2 इंटू 1 2 होता है, और इसको लिख सकते हैं dx अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज देखो बेटा, तो मैंने जल्दीबाजी कर दिया, यहाँ से भी 2 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से भी 3 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। क्यों ना एक ही साथ बुरा भाग किया जाए? ठीक है, एक ही साथ हम लोग सिंप्लीफाई करें तो बेहतर होगा। तो क्या होगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। ये ब्रेक करोगे, ये देखो ये कटेगा ना, x माइनस 1 इसका पावर 1 है ऊपर का, नीचे का 2 है, ये कम हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स dx अपान x माइनस 1 हो जाएगा। और ये देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी सेम सेम है तो ऐड हो जाएगा, सीधे हम 5 लिख देंगे, क्या दिक्कत है? अब जो हम माने हैं अब इसका यूज यहाँ कर सकते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन तुम लोग कर ही सकते हो, 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1। बेटा इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना x माइनस 1 ऊपर जाएगा, ये आएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, जो आता वही तुम्हारा आंसर है। जो यहाँ कांस्टेंट लगा देते हैं पहले, तो 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 इंटू बेटा ये होगा t के पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होता है, 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1 प्लस 5। बेटा देखो यह माइनस लगा दो, क्योंकि -2 प्लस 1 -1 होगा। अब 5 अब माइनस टी पे पावर -1 लिख देगा, नीचे टी आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट। जहाँ टी को क्या सपोज किया था ये सोच लो, तो टी को हमने x माइनस 1 सपोज किया था, तो आप x माइनस 1 लिख सकते हो। तो 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1 और माइनस 5 अपॉन x माइनस 1, लास्ट में कांस्टेंट। यही हमारा इंटीग्रेशन है। तुम देख लो बेटा, बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले नॉर्मल मेथड ये है कि जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर करो, उसमें एक्सपेंड करो तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आता है, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता है। आप देखो दोनों जब डिग्री सेम तो भी डिवीजन मेथड करेंगे, लॉग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, और नहीं तो न्यूमरेटर डिग्री ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम हो तो करते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीका तो है कि हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बस आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंड करना होगा। तो क्या होगा, ज़्यादा कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता है। ठीक है, और डिवाइड किसको करना है, इसको x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये थोड़ा आसान पड़ता है आपके लिए। तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा कि नहीं? हाँ 1 टाइम जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, चलो सब्ट्रैक्ट करो, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये तो कट जाएगा। 3x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितनी बार जाएगा, x बचेगा। अब -1 ये -1 -2 हो जाएगा। इस तरह से बेटा देखो हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्या होगा, क्वेश्चन 1 आया प्लस रिमाइंडर x माइनस 2 है, और डिवाइजर हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये हमारा dx है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको स्प्लिट कर दो, 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चाहो तो तुम ना अलग अलग कर सकते हो।
या एक और तरीका है कि तुम ना x माइनस 2 को लिखो x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो हम ऐसे बताते रहे, इसका तो इंटीग्रेशन x होता है, सबको पता है। अब x माइनस 2 को तुम ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे ये सोच लो। देखो इसको तुम लिख सकते हो x प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ऐसा क्यों करते हैं? देखो बेटा कि जैसे जो ही प्लस 1 माइनस 1 ऐड करोगे और फिर इसको क्या करना है, x प्लस 1 को इकट्ठा करके इसको अलग अलग कर देना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर में कुछ ना कुछ टर्म कटेगा। तो थोड़ा सा हम इसको और समझा देते हैं, चलो कांस्टेंट लगा भी देते हैं। देखो ये x रहेगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है, तो माइनस 3 dx अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx तो है और प्लस कांस्टेंट। अब तुम ये बताओ बेटा, x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर में एक पावर कम होगा, बचेगा dx अपान x प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 1 होगा। और इसको कैसे करते हैं, dx अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, भाई x प्लस 1 को t मानोगे तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान टी स्क्वायर, और या ऊपर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t पे पावर माइनस 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस 1/2 होगा। चाहे अलग से समझ लो, dx अपान x बस इसी का समझाया है। इसका जो होल स्क्वायर करोगे ना, यानी अगर इसको हम t मानते हैं कुछ देर के लिए, x प्लस 1 को अगर हम t सपोज करते हैं तो dt बराबर dx हो जाता है, करेक्ट। जब dt इक्वल टू dx हो जाएगा, इस तरह से बेटा ये हो जाएगा कि t पे पावर माइनस 2 dt। कैसे जाना t पे पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि जब ये t होगा तो t का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में t पावर माइनस 2 होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 अर्थात माइनस 1 अपान टी। बस इसी का मैंने इंटीग्रेशन साइड से समझा दिया। अब इसको डायरेक्ट तुम यहाँ इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, सीधे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर। देखो i इक्वल टू एक्स प्लस, ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचा सिर्फ dx अपान एक्स प्लस 1 और देखो माइनस 3, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, dx अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो, अब सबकी वजह दो बन गए, सॉरी। अब देखो यहाँ कांस्टेंट जरूर लगाइएगा, x प्लस ये log ऑफ x प्लस 1 हुआ माइनस 3 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन माइनस क्या होगा, माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 होगा, चेक कर लेना। अब माइनस वन लास्ट में कांस्टेंट जरूर लगाना। अब माइनस बड़े माइनस प्लस होता है और सिंप्लीफाई करो, x प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 और लास्ट में कांस्टेंट, यही हमारा इंटीग्रेशन है। तो देखो बच्चों, इसको तुम ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते ही हैं, आपको ना प्रोसीजर पता होना चाहिए कैसे हम इंटीग्रेट करें, कैसे हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन फंक्शन वो इंटीग्रेबल हो जाए, कुछ ऐसा करें उसके साथ कोई इंटीग्रेबल हो जाए। यही आपको इंटीग्रेशन में पढ़ने होते हैं। दिमाग को बहुत ही तेज़ी से यहाँ यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ किया जाता है, सोचा जाता है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बनेगी और समझ में आएगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx। देखो बच्चों कैसे करते हैं, देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2 है, तो ये तो डिवाइड लोग कर ही नहीं सकते हैं। तब चलो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। देखो बेटा ये जो देखो, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, उस केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, जो इसके बाद पढ़ोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कैसे बता रहा हूँ, जरा सोचो। मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर रहा हूँ, जरा सोचिए। ये कर रहा हूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक रूल होता है। उस रूल को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। अब इसका तो इंटीग्रेशन तुम समझ ही रहे हो कि x माइनस 1 को t मानेंगे तो dx इक्वल टू dt होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी स्क्वायर dt बराबर क्या होगा, माइनस 1/t होगा, जहाँ t बराबर x माइनस 1 है तो माइनस ऑफ 1/x माइनस 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, दो को साइड में रखो, माइनस 1 ऐड करो प्लस 1 ऐड करो, इसको भी वैसे ही रख दो, यहाँ dx लगा है ना। अब जरा इसको अलग अलग करो, 2 टाइम्स x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना बुरा नंबर, माइनस 1 प्लस 1 ऐड करने कुछ नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स dx अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस डी, ये भी तो है। अब देखो बेटा थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए, अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सिंप्लीफाई करोगे तो सिर्फ बचेगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये तो वही रहेगा, एक पावर कम हो जाएगा तो ये होगा dx अपन x माइनस 1। अब इसका एक पावर कहाँ चला गया, कैंसिल हो गया होगा। अब सीधा मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो देखो इंटीग्रेट करते हैं तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 पहले से था log ऑफ x माइनस 1, 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतनी प्रैक्टिस करते पता ही चल गया होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपान x माइनस 1। तो -1 अपान x माइनस 1, चूंकि बहुत बार लगा चुके हैं तो बार बार टी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी मैंने बताया था कि अब देखो फिर से समझ लो क्या था, ये था ना, या t के पावर -2 dt आएगा, कब आएगा, जब तुम इसको पुट करोगे कुछ देर के लिए ही पुट कर दो, x माइनस 1 बराबर t, सो dx बराबर dt हो जाएगा। इट मीन्स दैट अब ये dt अपॉन टी स्क्वायर होगा, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -2 dt हो जाएगा। इसको मैं अलग से समझा दिया, इसका इंटीग्रेशन -1/2 होगा, जहाँ t बराबर क्या रखना होगा, x माइनस 1। तो अब तो गया लास्ट में कांस्टेंट लगा देना, यही हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप अपने बुक से और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं।